नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में माइंड योर एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपने कोई टेबल बनाई है, कोई रिलेशन बनाया है रिलेशनल डेटाबेस में और आपने उसका एक एट्रीब्यूट बनाया था जिसमें नल वैल्यूज अलाउड थी, यानी प्राइमरी की नहीं था वो एट्रीब्यूट और उसमें नल वैल्यूज अलाउड थी, तो कैसे अब आप नल से नॉन नल पे चेंज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का कंस्ट्रेंट। और ये कैसे होगा? ऑल्टर और मॉडिफाई कमांड की मदद से होगा। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं पहले इस कंस्ट्रेंट को बदलने पे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि किसी भी टेबल में जब आप रिलेशनल डेटाबेस में कोई भी टेबल या रिलेशन बनाते हैं तो प्राइमरी की के अलावा बाकी सारे एट्रीब्यूट्स नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एट्रीब्यूट पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो आप चेंज करें नल से, अब आप चाहते हैं कि वो नल वैल्यूज ना ले पाए एट्रीब्यूट, तो आप ऑल्टर कीवर्ड या ऑल्टर कमांड की मदद से ये चेंजेस कर सकते हैं। और ऑल्टर कमांड के साथ साथ दूसरा कीवर्ड जो आपको ध्यान में रखना है वो है मॉडिफाई कीवर्ड। तो जैसे कि हमने प्रीवियस या लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मॉडिफाई कीवर्ड जब भी लिखा जाता है उसके बाद हम इमीडिएटली एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं और उसके बाद डेटा टाइप लिखते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको नल से नॉन नल बनाना है अपनी रिस्ट्रिक्शन जो आपने एट्रीब्यूट पे लगाई है, तो भी मॉडिफाई कीवर्ड के बाद आप लिखेंगे एट्रीब्यूट का नाम और उसके बाद उसका डेटा टाइप, फिर आप नॉट नल लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कमांड या सिंटैक्स होगा एसक्यूएल में इस चेंजेस को करने का। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, आप ऑल्टर टेबल लिखेंगे, उसके बाद उस टेबल का नाम आप लिखेंगे, उस रिलेशन का नाम जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, जिसके एट्रीब्यूट को अब आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाना है। उसके बाद आप मॉडिफाई कीवर्ड लिखेंगे, मॉडिफाई के बाद एट्रीब्यूट का नाम आएगा और उस एट्रीब्यूट का एग्जिस्टिंग डेटा टाइप क्या है। इन दोनों चीजों को स्पेसिफाई करने के बाद फाइनली आप ये कीवर्ड्स लिखेंगे नॉट नल। नॉट नल क्या बताता है कि अब यूजर चाहता है कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जिसका नाम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है इसमें नल वैल्यूज नहीं आ सकती। तो प्राइमरी की जिस एट्रीब्यूट को आपने बनाया है उसमें तो नल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट आ ही नहीं सकती। किसी भी और एट्रीब्यूट को आप चाहते हैं इस रिस्ट्रिक्शन अगर उस पर लगाना, तो ये कमांड आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट जो टेबल थी उसमें स्टूडेंट नेम करके एक एट्रीब्यूट था, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी की जो कि रोल नंबर है इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि ये नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। बाकी के तीनों एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट का गार्जियन आईडी, तीनों में ही नल वैल्यूज ओरिजिनली आ सकती हैं। इस चीज को चेंज करने के लिए और स्टूडेंट नेम वाले एट्रीब्यूट पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कि इसमें भी हम नहीं चाहते नल वैल्यूज आए, तो आप इस कमांड का यूज करेंगे ऑल्टर टेबल। कौन सी टेबल आप ऑल्टर या मॉडिफाई कर रहे हैं? स्टूडेंट टेबल। और उसमें कौन से एट्रीब्यूट को आप चेंज करना चाह रहे हैं? स्टूडेंट नेम, जिसका डेटा टाइप है varchar 20। और इस पे अब आप क्या कंस्ट्रेंट, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं कि इस एट्रीब्यूट में अब आप नल वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते, तो आप लास्ट में ये कीवर्ड लिखेंगे नॉट नल। आई होप ये कमांड आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही बेसिक सी कमांड है। पिछली वीडियो में भी हमने ऑल्टर और मॉडिफाई का कॉम्बिनेशन देखा था जिसमें हमने डेटा टाइप चेंज किया था किसी भी एट्रीब्यूट का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स है, कोई भी टॉपिक आप स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं एसक्यूएल या किसी भी कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप तक वो टॉपिक लाने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।